छोटा सितारा जो अपनी चमक भूल गया। एक समय की बात है, नीले और बेहद विशाल आकाश में हजारों सितारे जगमगाते थे। हर सितारा अपनी रोशनी में अद्वितीय था। कोई बहुत रोशन, कोई नरम चमक वाला और कोई दूर कहीं हल्की सी टिमटिमाती रोशनी देता हुआ। इन्हीं सितारों के बीच एक नन्हा सा सितारा रहता था जिसका नाम लोमो था। लोमो दूसरे सितारों से थोड़ा मुख्तलिफ था। वह बहुत छोटा था और उसकी रोशनी भी बाकी सितारों जितनी तेज नहीं थी। जब रात होती तो बाकी सितारे आसमान को रोशन कर देते, लेकिन लूमो को लगता कि उसकी चमक किसी को नजर ही नहीं आती। एक रात जब सब सितारे खुशी से झिलमिला रहे थे, लोमो उदास बैठा था। उसने अपने पास वाले बड़े सितारे से कहा, मैं क्यों इतना कमजोर हूं? मैं तुम लोगों की तरह रोशन क्यों नहीं हो सकता? बड़ा सितारा नर्म से मुस्कुराया और बोला, लोमो, हर सितारा अपनी जगह खास होता है। तुम भी एक दिन अपनी रोशनी पालोगे। लेकिन लूमो को तसल्ली नहीं हुई। वह खुद को छोटा और बेकार महसूस करने लगा। वह सोचता रहा और फिर अचानक उसका ध्यान हट गया और वह संतुलन खो बैठा। ओह नहीं! लूमो फिसल गया और आसमान से नीचे जमीन की तरफ गिरने लगा। वह तेजी से नीचे आ रहा था। हवा उसके चारों ओर गूंज रही थी और उसे बहुत डर लग रहा था। आखिरकार वह नरम घास पर आ गिरा। मेहरबान खरगोश से मुलाकात। लोमो ने आंखें खोलीं तो खुद को एक हरे मैदान में पाया। रात का समय था, मगर जमीन पर सब कुछ अलग लग रहा था। पेड़, घास और दूर कहीं पानी की आवाज। उसी वक्त एक नन्हा सा सफेद खरगोश उसके पास आया। तुम कौन हो? खरगोश ने हैरत से पूछा। लोमो ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं एक सितारा हूं, लेकिन अब मैं अपनी चमक खो चुका हूं। खरगोश ने गौर से उसे देखा और कहा, तुम उदास लग रहे हो, क्या हुआ? लोमो ने अपनी कहानी सुनाई। खरगोश खामोशी से सुनता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, देखो, मैं भी बहुत छोटा हूं। मैं न शेर जितना ताकतवर हूं, न चील की तरह उड़ सकता हूं, लेकिन मैं दूसरों की मदद करता हूं। यही मेरी खास बात है। इसी दौरान एक छोटा सा पक्षी घायल हालत में करीब गिरा। खरगोश फौरन उसके पास गया, उसकी मदद की, उसे पानी पिलाया और सुरक्षित जगह पर ले गया। लूमो यह सब देख रहा था। तुमने यह सब क्यों किया? लूमो ने पूछा। खरगोश ने जवाब दिया, क्योंकि किसी की मदद करना सबसे खूबसूरत काम है। यह सुनते ही लूमो के अंदर हल्की सी रोशनी पैदा हुई। बहादुर लोमड़ी का सबक। लूमो आगे बढ़ा और एक जंगल की तरफ पहुंचा। वहां एक दरिया बह रहा था। उसे पार करना मुश्किल लग रहा था। उसी समय एक चालाक मगर नरम दिल लोमड़ी आई। क्या तुम्हें मदद चाहिए? उसने पूछा। लोमो ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है, मैं दरिया पार नहीं कर सकता। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, डरना गलत नहीं है, लेकिन डर के बावजूद कोशिश न करना गलत है। आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। लोमड़ी ने सावधानी से लोमो को अपने साथ लिया और नदी पार करा दी। लोमो हैरान था। तुम्हें डर नहीं लगा? उसने पूछा। लोमड़ी ने जवाब दिया, लगा था, लेकिन बहादुरी यही है कि हम अपने डर का सामना करें। यह सुनकर लोमो की रोशनी और बढ़ गई। दोस्त, परिंदा और खुशी का राज। अब लोमो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। वह एक पेड़ के पास रुका जहां एक खूबसूरत रंगीन पक्षी बैठा था। पक्षी खुशी से गाना गा रहा था। लोमो ने पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? पक्षी बोला, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे दोस्त हैं और हम एक दूसरे को खुश रखते हैं। लोमो ने कहा, मेरे तो कोई दोस्त नहीं। पक्षी तुरंत बोला, अब है, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। वे दोनों हंसने लगे, बातें करने लगे और समय का पता ही न चला। अचानक लोमो की रोशनी पूरी तरह वापस आ गई, पहले से भी ज्यादा चमकदार। वापसी का समय अचानक आसमान रोशन होने लगा और एक नरम सी आवाज आई, लोमो, वापस आ जाओ। लूमो ने ऊपर देखा, सितारे उसे बुला रहे थे। लूमो ने अपने नए दोस्तों की तरफ देखा। मैंने अपनी चमक ढूंढ ली है, आप सबकी वजह से, उसने कहा। खरगोश, लोमड़ी
और परिंदा मुस्कुराए। हमें तुम पर फखर है, उन्होंने कहा। लूमू धीरे धीरे आसमान की तरफ उठने लगा और वापस अपने मकाम पर पहुंच गया। नया लूमू। अब लूमू पहले जैसा नहीं था। वह न केवल उज्ज्वल था, बल्कि खुश भी था। उसे अब मालूम था कि असली चमक क्या होती है। जब भी कोई छोटा सितारा उदास होता, लूमू उसके पास जाता और कहता, चमक सिर्फ रोशनी से नहीं आती, बल्कि मेहरबानी, बहादुरी और दोस्ती से आती है। और यूं लूमू आसमान का सबसे खास सितारा बन गया। कहानी का सबक: दूसरों की मदद करना हमें खास बनाता है। बहादुरी डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। दोस्ती जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।